नमस्कार फ्रेंड। तो चलिए आज 17 नवंबर की शाम तक की आंगनबाड़ी से संबंधित सभी खबरों को देख लेते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अब आपके चैनल आंगनबाड़ी हेल्प सेंटर में आपको व्हाट्सएप पर जुड़ने की सुविधा दे दी गई है, जिसके माध्यम से आप आंगनबाड़ी की सभी खबरों को देख सकते हैं। साथ ही इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट अपनी सवालों को, बातों को पूछ सकते हैं। इसके साथ आपसे भी अनुरोध है कि यदि आपके पास भी आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी खबर, सूचना, लेटर या फिर वीडियो हो तो उसे डायरेक्ट हमारे पास भेज दें, ताकि आपकी खबरों को हम पूरे बिहार की सेविका सहायिका के पास में पहुंचा सके। आंगनबाड़ी ग्रुप से जुड़ने का मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला खबर सिवान से निकल करके आ रही है, जहां पर बीडीओ ने सेविका के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव कार्य करने का निर्देश दिया है। जबकि आपको पता है कि पूरे बिहार की सेविका सहायिका अभी हड़ताल पर चल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर से ये खबरें आई हुई है कि कुछ सेविका अपने हड़ताल को तोड़ करके अपना ड्यूटी को ज्वाइन कर ली हैं, अपना योगदान दे दी हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर डरा करके देखिए सेविकाओं को कहा गया है कि जो वीडियो थे उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य नहीं करने वाले सभी सेविका सह बीएलओ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यदि जल्द चुनाव कार्य पर नहीं लौटती हैं तो अधिनियम 1950 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 वर्षों की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद चयन मुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मी को 3 कामों में बाधा नहीं पहुंचाना है, जैसे आपदा, चुनाव और जनगणना शामिल है। तो यहाँ पर बता रहा है कि इन 3 कामों में कभी भी बाधा नहीं पहुँचाना होता है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर वैसा वो कोई काम करती हैं। तो आप इस खबर को पूरा पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। अब देखिए, दूसरा खबर सासाराम डेहरी ओन सोन से निकल करके आ रहा है, जहां पर सेविका सहायिकाओं ने हड़ताल को समाप्त करके अपना केंद्र को खोल दी हैं आज। ठीक है, तो इस खबर में देखिए दे रहा है कि जो भी वहाँ की डेहरी की सेविका सहायिका हैं वो अपने हड़ताल को तोड़ करके और अपने काम पर लौट गई हैं। हालांकि उन्होंने सरकार को 2 माह का अल्टीमेटम यानी 2 माह का समय दिया है और कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। यहाँ पर देखिए इस फोटो में दिखा रहा है कि जो भी वहाँ की सुपरवाइज़र हैं उन सुपरवाइज़र को अपना योगदान स्वीकृति करने के लिए वो पत्र दे रही हैं। तो इसमें लेकिन 2 महीना सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 महीनों के भीतर वो उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो फिर से हड़ताल चालू कर देंगी। अब बढ़ते हैं हम अगले खबरों की तरफ, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए, तीसरा खबर निकल करके आ रहा है नौतन से। एक तरफ देखिए, जहां पर अभी आपने पिछली खबरों में देखा कि डिहरी की सेविकाएं अपने काम पर वापस लौट गई हैं, तो वहीं नौतन की सेविकाएं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज भी अपनी हड़ताल पर जारी हैं। देखिए दे रहा है कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नौतन प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका का 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। समाज कल्याण विभाग के निर्देश के आलोक में सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त का आदेश प्राप्त है, लेकिन नौतन प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर अड़ी हुई है। सूत्रों पर यकीन करें तो नौतन बाल विकास परियोजना सभा कक्ष में विभाग के चयन मुक्त की सूचना सुनकर सेविका व सहायिका हड़ताल समाप्त कर रही हैं। लेकिन इसके आगे देखिए, इसमें दे रहा है कि इस संबंध में आंगनबाड़ी प्रखंड अध्यक्ष बीनू कुमारी ने बताया कि नौतन प्रखंड की सभी सेविका व सहायिका जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक हड़ताल पर बने रहेंगे। यानी कि वहाँ पर हड़ताल को जारी रखने का बात कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ कहती है कि महिला सशक्तिकरण का पूरा ख्याल है, लेकिन दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ सरकार सौतेलापन व्यवहार करती है। इस संबंध में बाल विकास प्रधान लिपिक मनीषा कुमारी के पास कुछ सेविका एवं सहायिका का हड़ताल समाप्त करने का आवेदन भी दे रही हैं, लेकिन उनका मोबाइल नंबर इतना पर कॉल रिसीव नहीं होने के कारण उनका पक्ष नहीं मिल सका है। तो देखिए, जहां डेहरी ओन सोन में हड़ताल को ख़त्म करके सेविका काम पर वापस आ गई हैं, जबकि यहां पर नौतन में क्या कहा गया है कि सेविका अभी अपनी 5 सूत्री मांगों पर अड़ी हुई है, जहां की जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वे अभी धरना प्रदर्शन को अपना चालू रखेगी। अब बढ़ते हैं हम अगले खबरों की तरफ। देखिए, अगला खबर बिहार शरीफ से निकल करके आ रहा है।
देखिए जहाँ पर बोला है डीपीओ ने भेजा आंगनबाड़ी कर्मियों को नोटिस हड़कंप। इसमें देखिए बोल रहा है अपनी मांगों के समर्थन में प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी कर्मी हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल 29 सितंबर से लगातार जारी है। इसके उनके मांगों के माने जाने तक जारी रहने की बात संघ के नेतृत्व कर्ता कह रहे हैं। देखिए अभी इसमें भी यहाँ की सेविका सहायिका यानी जो भी संघ है वहाँ का, वो भी अभी कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर बने रहेंगे। बाकी इस खबर को आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो